ठीक है। आगे है द्विवेदी युग। ठीक, द्विवेदी युग किसको कहते हैं? 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग 1900 से 1920 की अवधि को द्विवेदी युग कहते हैं। द्विवेदी युग, जैसे आप पीछे देखा भारतीय युग 1850 से 1900 के काल को भारतीय युग कहते हैं ना। ठीक, तो ये हुआ द्विवेदी युग। फिर इसके बाद है, इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधारक काल कहा है। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधारक काल कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल एवं शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया था। किसने? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, फिर ये विशेष बल किस पर दिए थे? सरल एवं शुद्ध भाषा के प्रयोग पर। ठीक है, वे लेखकों कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे, उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और कौन? मैथिली शरण गुप्त और रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रामचरित उपाध्याय एक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद उनकी पदवी थी। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, और कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, फिर सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो थे ही। महावीर प्रसाद द्विवेदी फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक,
राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक। राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। ये सब द्विवेदी युग के कवि थे। फिर इसके बाद 1918 से 1936 ईस्वी को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है, ठीक है। छायावादी युग कब से कब है? 1918 से 1936, ठीक ना। छायावाद युग, छायावाद युग 1918 से 1936, ठीक। ये छायावाद युग है। 1918 से 1936 को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। किसके बाद? हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है, ठीक है। ये छायावाद युग को 1918 से 1936 के काल को, ठीक, ये है छायावाद युग। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया। किसने? छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने प्रकृति को मिलाया, प्रसाद जी ने प्रकृति को, ठीक है। निराला ने क्या दिया? निराला ने मुक्तक छंद, हाँ, निराला ने मुक्तक छंद, ठीक। पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया, शब्दों को सरस बनाया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया। महादेवी ने उसमें प्राण डाले। किसने? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ने क्या उसमें प्राण डाले, ठीक है। इस युग में इन सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख ही रहे हैं, निराला जी ये इलाहाबाद से विशेष संबंध रखते हैं, प्रयागराज से, है ना, दारागंज में रहते थे। महादेवी वर्मा को आप जानते ही हैं, ये इलाहाबाद में क्या, इलाहाबाद में थी, शिक्षण कार्य करती थी, है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था महादेवी वर्मा का? फर्रुखाबाद, ठीक, महादेवी वर्मा। तो ये तो हुआ क्या छायावाद युग की विशेषता है।
मतलब इसमें कौन कौन थे? छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, राम सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरबख्त सिंह ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध बनाया। कौन कौन है छायावाद युग में? इनके अलावा जैसे अभी हमने जिनका नाम बताया उनके अलावा, हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक। फिर इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। फिर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, ठीक है, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, ठीक, गुरभक्त सिंह, गुरभक्त सिंह, ठीक। ये सभी भी छायावाद में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, है ना। इन सभी ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन किया। अन्य काव्य प्रवृत्तियों में किया, अन्य काव्य प्रवृत्तियों में। इससे क्या हुआ? हिंदी और समृद्ध बनी, है ना, हिंदी और समृद्ध बनी। इनके योगदान से हिंदी और समृद्ध बनी। फिर इसके बाद क्या है? ठीक, हिंदी साहित्य में सन 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के रूप में जाना जाता है। कहां से? 1936 से 1942। हाँ, 1900 प्रगतिवाद, 1936 से 1942 ईस्वी तक का काल किस रूप में जाना जाता है? प्रगतिवाद, है ना, प्रगतिवाद के रूप में जाना जाता है। प्रगतिवाद, ठीक, प्रगतिवाद, ये काल प्रगतिवाद के रूप में जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है, ठीक है। ये लाइन याद रखिए, राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद है, ठीक है। इसी कारण, मतलब इसीलिए इनके आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को कह सकते हैं। आदि प्रवर्तक किसको कह सकते हैं? कार्ल मार्क्स को, ठीक है। कार्ल मार्क्स नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, राजनीति में, है ना, कार्ल मार्क्स। प्रगतिवाद कवियों में कौन कौन से थे? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत कवियों में
सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, और कौन? रांगेय राघव शिवमंगल सिंह सुमन, रांगेय राघव, रांगेय राघव, रांगेय राघव और शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये लोग महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। फिर आगे है प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। ये तार सप्तक जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित था? अज्ञेय, अज्ञेय द्वारा, ठीक है। यही से किसका? हाँ, प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन, क्या प्रचलन माना जाता है। ये अज्ञेय की रचना थी